हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की तुलना में जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं उनको किस प्रकार से एडवांटेज मिलता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे रहते हैं, सतह पे रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को कैसे बेनिफिट मिलता है, कैसे एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको आंसर हम ऐसे करते हैं कि अब रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में। तो सबसे एटमॉस्फेयर के नज़दीक कौन रहता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब हम इसको पॉइंट वाइज ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो अभी देखो आप, सबसे पहले ऑक्सीजन का स्रोत, ऑक्सीजन का सोर्स ये क्या है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे होते हैं तो वायुमंडल के कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्ट रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन वहाँ से मिलता है। अब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलता है, अब एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, उसको प्रोसेस करके वो ऑक्सीजन वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन सांद्रता, मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट रेस्पिरेशन करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन होता है, जो कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर में जो होता है 1% से भी कम ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे इनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है। तो अब तीसरी पॉइंट की बात करें तो वहाँ आता है रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की कम होती है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ही ज़्यादा है, तो ये अपना आराम से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। बट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को क्या करना होता है कि वाटर को लेना होता है, उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन लेना होता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर लेके उसको प्रोसेस करना होता है, उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन लेना होता है। इसलिए उनको, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ही कम होती है, तो वो अपना तेज़ी से करना पड़ता है।